वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल शेखर्स गॉन इन 30। आज का हमारा टॉपिक है एवरेज यानी औसत। सबसे पहले जान लेते हैं कि औसत क्या होता है। औसत हमारा होता है किसी भी संख्या या कोई भी टर्म्स हमें दी होती हैं, दो या दो से अधिक जो संख्या दी होती हैं उन पर कोई वैल्यू जो समान बांटी जा सके वो उसका औसत कहलाता है। एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, उसे ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे हम। जैसे ए और बी, ये दो लोग हैं। ए की सैलरी है 100 रुपये और बी की सैलरी है 200 रुपये। तो इनकी एवरेज सैलरी क्या होगी? एवरेज सैलरी निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये कितने लोग हैं? 2। और ए की कितनी है? ए की 100 रुपये है और बी की 200 है। तो इनका एवरेज हो जाएगा, 2 लोग हैं तो 2 से हमने डिवाइड किया, ये टोटल 300 हुआ और 2 से डिवाइड होकर के ये आ गया 150। तो इसका मतलब ये है इन दोनों की एवरेज सैलरी या इन दोनों की आय का जो औसत है वो 150 है। एक एग्जांपल और लेते हैं। अब यहाँ हम कर लेते हैं ए बी सी। यहाँ ए 500 है, बी 200 है और सी 400 है। अब हम देखते हैं कि इसका औसत क्या है। अगर कोई पूछे कि ए बी सी का औसत क्या है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 500 प्लस 200 प्लस 400 और डिवाइड किससे करेंगे? ये कितने हैं? 1 2 3, ए बी सी 3 कैरेक्टर हैं तो इन्हें 3 से डिवाइड करेंगे। तो इनका टोटल आ जाता है 5 और 2 7, 7 4 11, 1100 डिवाइड बाय 3। तो इनकी जो वैल्यू आएगी, इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 366.66। ये वैल्यू आ जाएगी। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं या ये भी लिख सकते हैं। एक एग्जांपल और देख लेते हैं, इसमें दशमलव में हमारा आंसर आया है। ऐसा कोई देखते हैं जिसमें दशमलव में ना आए और 2 या 3 से ज़्यादा कैरेक्टर हमारे पास हों। ये हमारा तीसरा एग्जांपल है। इसमें हम देखते हैं कि मान लीजिए घर के सदस्य हैं ए बी सी डी और ई, और इनकी जो सैलरी है, उनकी जो इनकम है वो ए की 150 है, बी की 200 है, सी की 500 है, डी की 200 है और ई की 300 है। और पूछा जाए कि इनकी एवरेज सैलरी क्या है, एवरेज इनकम क्या है, तो इन 5 लोगों की एवरेज इनकम है तो डिवाइड होगा 5 से और ये हो जाएगा हमारा 150 जमा 200 जमा 500 जमा 200 जमा 300। अब इसका टोटल कर लेते हैं। ये हमारा हो जाता है 3 और 2 5, 5 5 10, 10 2 12, 13 1350। तो 1350 डिवाइडेड बाय 5, ये हो गया हमारा 5 दूनी 10 और 5 7 35 और 0। तो हमारी जो एवरेज सैलरी यहाँ आती है वो आती है 270 हर व्यक्ति की। मतलब इस घर में हर व्यक्ति औसतन 270 रुपये कमा रहा है। अब देख लेते हैं औसत से संबंधित एग्जाम्स में आने वाले क्वेश्चंस किस तरह के होते हैं। एक क्वेश्चन हम लेते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन है 10 11 12 से लेके 20 तक का, यानी कि 10 से लेके 20 तक का औसत ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला होता है। जैसे 10 से लेकर के 20 तक का पूछ रखा है तो सबसे पहले पहली टर्म क्या है? 10, इसको लिखिए। फिर जो आखिरी टर्म क्या है? आखिरी टर्म है हमारी 20, इसे लिखिए और इसे 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो ये हो गया हमारा 10 20, ये हो गए 30, 30 बटे 2 और ये आ गया हमारा 15। तो इस टर्म का जो हमारा एवरेज होगा, जो औसत होगा, वो 15 होगा। इसमें एक चीज़ हम और नोट कर लेते हैं, ये नोट कर लीजिएगा। स्क्रीनशॉट ले लें तो और भी अच्छी बात है, और नोट कर लें तो ठीक, ये भी ठीक रहेगा कि प्रथम जो हमारी प्राकृतिक संख्या होती हैं, प्रथम सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत
n+1 होता है। प्रथम सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत n+1 होता है। n क्या होता है हमारा? जितनी टर्म्स हमें दी गई हैं, जितनी टर्म्स हमें दी गई हैं उनका प्रथम सम का भी आप ध्यान रखें, इस चीज़ को नोट रखें। प्रथम सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत n+1 होता है। एग्जाम में कुछ घुमा फिरा करके क्वेश्चन दे देते हैं, वो क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ एक। तो हमारे पास फिलहाल प्रश्न है, 5 क्रमागत संख्याओं का औसत m है। अगली 3 प्राकृतिक संख्याओं को शामिल किया जाए तो इन संख्याओं का औसत, यानी कि m जो औसत आया है जिन संख्याओं को, उन 5 संख्याओं में 3 संख्याएं आगे की और शामिल कर ली जाएं तो इन संख्याओं का औसत m से, जो कि इन 5 संख्याओं का औसत है, इससे कितना अधिक होगा। तो ये जानने का सीधा सीधा तरीका ये है कि जितनी संख्या बढ़ाई गई हैं उतनी ही संख्या को 2 से डिवाइड करके m में जोड़ दिया जाए। यानी कि जो 5 संख्याओं का औसत m है तो 8 संख्याओं का औसत हमारा होगा m प्लस 3 संख्याएं बढ़ाई गई हैं तो 3/2, यानी कि m प्लस 1.5 जो होगा m की वैल्यू प्लस ये हमारा 8 संख्याओं का औसत होगा। और जो हमारा औसत है, इन संख्याओं का औसत m से कितना अधिक है? तो m से 1.5 अधिक है, 1.5 अधिक है। ये निकालने का तरीका है। जितनी संख्या बढ़ाई गई है, अगर इसे नोट कर लेना चाहें तो आप इस तरीके से रख सकते हैं, m प्लस बढ़ाई गई संख्याएं डिवाइडेड बाय 2, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये 2 भी बढ़ा सकता है, 5 भी बढ़ा सकता है, 4 भी बढ़ा सकता है। 4 बढ़ा दे तो सीधी सी बात है कि 4/2 तो m+2 हो जाएगा। 5 बढ़ा दे तो 5/2, ये हो जाएगा m+2.5। इस तरीके से कुछ भी हो सकता है। ये आप फार्मूला आप नोट कर लें, क्योंकि आगे आगे आपके काम आता रहेगा। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं संख्याओं के बेस पे। ये एवरेज बेस एक क्वेश्चन और है। ये देखिए, 4 दी गई क्वेश्चन है हमारा, 4 दी गई संख्याओं में से प्रथम 3 का औसत 16 है तथा अंतिम 3 का औसत 15 है। यदि अंतिम संख्या 18 हो तो प्रथम संख्या क्या है? इसे निकालने के लिए एक छोटी सी शॉर्ट ट्रिक है, वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले देखें कि हमारे पास 4 संख्याएं हैं, 1 2 3 4। इन 4 संख्याओं में पहली 3 का जो औसत है वो हमें दिया गया है। पहली 3 का औसत दिया गया है 16, अंतिम 3 का हमें औसत दिया गया है 15। ठीक है। और जो चौथी संख्या जो हमें दी गई है ये 18 बताई गई है। चौथी संख्या क्या बताई गई है? 18। तो इसे सॉल्व करने का एक साधारण सा तरीका है। ट्रिक क्या है? दोनों औसतों का अंतर क्या है, यानी कि पहली 3 का औसत दिया है, दूसरी 3 का औसत दिया है, तो इनका अंतर, उसकी गुणा क्या करनी है? ग्रुप कितने कितने का बना है? 3 का ग्रुप बना है, इसकी गुणा इसमें और जमा कर देना है जो दिया गया नंबर है, यानी कि ये दिया गया है। इसको मैं लिख देता हूँ, आप तब ज़्यादा समझ पाएंगे। सबसे पहले है दोनों औसत का अंतर। दोनों औसत का अंतर, ये दोनों औसतों का अंतर है। ठीक है। फिर गुणा में क्या है? गुणा में है हमारा ग्रुप के नंबर की संख्या, ग्रुप के नंबर की संख्या ग्रुप के नंबर की संख्या है। और जमा में क्या करना है? जमा में हमारा जो नंबर दिया गया है, नंबर क्या दिया है? जैसे 18 दिया है तो दिया
गया नंबर इसमें जोड़ देने से हमें जो मिलेगा वो नया नंबर मिल जाएगा जो पूछा गया है। यानी कि पहला नंबर हमें पूछा गया, प्रथम नंबर, तो इसे लिख देते हैं पूछा गया नंबर, पूछा गया नंबर। ये यहाँ हम आपको बताते हैं दोनों औसतों का अंतर क्या है, 15, यानी कि 16 माइनस 15, ठीक है। उसके बाद गुणा में ग्रुप कितने का है, 3 का, तो 3 आ गया, 3 का ग्रुप है, 3 3 का ग्रुप है 3। उसके बाद है जमा, जो नंबर हमें बताया गया है, दिया गया नंबर ये है 18, और ये हो जाएगा जो हमने नंबर पूछा है। तो ये वैल्यू हमारी आ जाएगी 1 गुणा 3 जमा 18 बराबर 21। तो 21 क्या है, जो हमारा प्रथम नंबर होगा वो 21 होगा। इस ट्रिक से हम इस तरह के क्वेश्चन कर सकते हैं। इसी टाइप के 1-2 क्वेश्चन और देख लेते हैं जिसमें इस तरह की ट्रिक हम इस्तेमाल कर सकते हैं, या थोड़ा सा मॉडिफाई करके इस ट्रिक को इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नए क्वेश्चन पे जाने से पहले आप इस फॉर्मूले को ज़रूर नोट कर लीजिए। ये शॉर्ट ट्रिक जो है, दोनों औसतों का अंतर था, उसकी गुणा हमने की थी, जितने का ग्रुप बनाया गया था उन ग्रुप के नंबर की संख्या, जैसे 3 का ग्रुप था तो 3 से मल्टीप्लाई किया, 4 का होता तो 4 से मल्टीप्लाई करते, प्लस जो नंबर उन्होंने पहले दिया था कि चौथा नंबर वहाँ 18 था, तो जो नंबर दिया गया था उसमें वो उसे जोड़ देना है, और हमें जो नंबर पूछा गया है वो नंबर हमारा आ जाएगा। इस चीज़ को आप नोट कर लें। अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। इसके स्क्रीनशॉट ले लें या वैसे आप नोट कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ अब हम बढ़ते हैं। तो हमारे पास फिलहाल ये क्वेश्चन है जिस तरीके से वो देता है, जैसे एक माह के प्रथम 4 दिन का औसत तापमान 58 डिग्री सेल्सियस था, तथा दूसरे, तीसरे, चौथे तथा 5वें दिन का तापमान 60 डिग्री सेल्सियस था। यहाँ ये थोड़ा सा घुमा के दे सकता है, एक कस्बे के, एक शहर के, या एक जगह के। एक माह के प्रथम 4 दिन का औसत तापमान 58 डिग्री सेल्सियस था, तथा दूसरे, तीसरे, चौथे तथा 5वें दिन का तापमान 60 डिग्री सेल्सियस था। यदि सप्ताह में पहले तथा 5वें दिन के तापमान का अनुपात, यानी कि इनका अनुपात 7/8 है, तो 5वें दिन का तापमान ज्ञात करो। तो यहाँ क्या दिया गया है, पहले तथा 5वें दिन का, तो यानी कि पहले दिन का अगर 7/8 हमें दिया गया है तो पहले तथा 5वें दिन का है, तो पहले दिन का ये होगा वैल्यू और 5वें दिन की ये होगी, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले हम ग्रुप कर लेते हैं। ग्रुप किस तरीके से ग्रुप बना लेते हैं हम, जैसे दिया है डे वाइज करके बताया गया है, 5 दिन का बताया गया है, तो D1, D2, D3, D4, D5। तो पहले हमें बताया गया है पहले 4 दिन का औसत तापमान, ये लीजिए Day1, Day2, Day3, Day5 का हमारा औसत तापमान बताया गया है 58 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और ये बताया गया है हमें दूसरे, तीसरे, चौथे और 5वें दिन का जो औसत तापमान हमें बताया गया है वो बताया गया है, ये Day4 है, ये बताया गया है हमें 60 डिग्री सेल्सियस। तो इसे सॉल्व करने का तरीका क्या है, सबसे पहले देखते हैं इन तापमान का जो तापमान दिया गया है, औसत तापमान, इनमें अंतर क्या है। 60 माइनस 58, ये हम कर लेते हैं, हमारे पास 2 आ जाएगा। और ये जो 2 आया है, तो देखते हैं ग्रुप कितने कितने का है। इसकी मल्टीप्लाई हम किस में कर लेते हैं, नंबर ऑफ ग्रुप में। जैसे 1, 2, D1, D2, D3, D4 ये 4 का ग्रुप है, D2, D3, D4, D5 ये 4 का ग्रुप है। तो जितने का ग्रुप बनाया गया है उससे उसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हमारे पास 8 आ गया। और इस 8 की मल्टीप्लाई हम इस रेशो में करते हैं, ये 7/8 रेशो दिया गया है, 7/8 दिया गया है रेशो किसका, पहले और 5वें दिन का तापमान हमें बताया गया था। यदि सप्ताह के पहले तथा 5वें दिन के तापमान का अनुपात, पहले तथा 5वें दिन के तापमान का अनुपात बताया गया था और 5वें दिन का तापमान ज्ञात करने को कहा गया था, तो 5वें दिन का तापमान हमारा यह निकलेगा। 8 हमारा कैसे निकला है, सबसे पहले जो औसत तापमान दिया था पहले 4 दिन का और आखिरी 4 दिनों का, इनका डिफरेंस क्या था, इनका अंतर था 2, 60 में से 58 गए तो ये हमारा 2 बचा। 60 में से 58 जाने के बाद हमारा 2 बचा। इस 2 की मल्टीप्लाई हमने किस में की, इस ग्रुप की संख्या में की,
मतलब कितनों का ग्रुप बनाया गया है, 1 2 3 4 का ग्रुप बना था, 4 में गुणा की गई, 8 आ गया। और इस 8 की गुणा हम किस में करेंगे, इस 8 की गुणा करेंगे हम इस रेशो में जो दिया गया है। तो रेशो में हमारा क्या आ गया, ऊपर आ गया 56 56, नीचे आ गया 64, नीचे आया हमारा 64। तो हमारे जो पहले दिन का तापमान है वो आया 56 डिग्री, D1 का हमारा टेम्परेचर आया 56 डिग्री, और D5 का हमारा टेम्परेचर आया 64 डिग्री। तो इसने पूछा क्या था, इसने हमसे पूछा था कि 5वें दिन का तापमान ज्ञात करो। तो 5वें दिन का तापमान क्या है, 64 डिग्री सेल्सियस। इस तरीके से हम इस टाइप के क्वेश्चंस को करेंगे। और इसे मैं थोड़ा सा और लिख देता हूँ, फिलहाल इसे मैं मिटाता हूँ, स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लीजिए, और मैं दिखाता हूँ कि फार्मूला क्या लिखा गया है। इसे मिटा देता हूँ, आंसर यहाँ लिख देते हैं हम। D1 का हमारा आंसर आया है 56 और D5 का हमारा आया है 64। हमने कैसे निकाला ये चीज़ मैं ज़रा लिख देता हूँ, उसे आप और अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। यहाँ आप समझ लीजिए औसत तापमानों का अंतर, जो औसत तापमान था उसका अंतर था यहाँ 60 घटा 58। तो ये 2 यहाँ आना था, और 2 यहाँ आ जाना था। और ग्रुप की संख्याएं, कितने का ग्रुप बना गया है, 4 का ग्रुप, तो 4 की संख्या यहाँ, इसकी गुणा, और उसके बाद जो अनुपात हमें दिया गया है इसके साथ इसकी गुणा। तो इस तरह के क्वेश्चन आप इजीली कर जाएंगे। इसे आप नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लाइट के इफेक्ट में थोड़ा सा इशू आया है, कोई बात नहीं, इसे रिजॉल्व करते हैं। आज की वीडियो हमारी यहीं तक के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।